बांग्लादेश में हिंदू आबादी पर हो रहे अत्याचार पर विपक्ष मौन है। विपक्ष के जिन नेताओं ने इस मसले पर बोला है या फिर सोशल साइट पर लिखा है, उन्होंने एक बार भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं किया है। कारण साफ है कि उन्हें एक वर्ग के वोटों की विशेष चिंता है। राजनीति में मानवता किस तरह गायब हो जाती है, इसका यह ताजा तरीन उदाहरण है। भारत में भेदभाव और धर्मनिरपेक्षता पर दिन रात गला फाड़ने वाले तथाकथित लोगों के मुंह पर अलीगढ़ का ताला लग गया है। ये मैं नहीं, जनता कह रही है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक ट्वीट के जरिए उन्होंने इस पर चिंता जताई है। लेकिन अपने ट्वीट में एक बार भी हिंदू शब्द का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। मसलन उनको लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक्स पर क्या लिखा, पहले उसको जान लेते हैं। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों खासकर भारतीयों पर लगातार हमला हो रहा है। यह बर्दाश्त योग्य नहीं है। भारत सरकार कुछ ठोस निर्णय ले, पूरा देश निर्णय के साथ खड़ा होगा। हमारी पार्टी हर प्रकार के शोषण अत्याचार के खिलाफ जाति धर्म लिंग भाषा क्षेत्र के बंधन से ऊपर उठकर अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। दुनिया में कहीं भी किसी भी भारतीय पर अत्याचार आजाद समाज पार्टी कांशीराम बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। विशाल नाम की यूजर लिखते हैं कि आपसे ज़्यादा हिम्मती और निडर तो सुश्री मायावती जी हैं। वहाँ पर किस धार्मिक अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ आप भली भांति जानते हैं। फिर भी एक वर्ग विशेष के वोट के लालच में आप खुलकर बोलने से बच रहे हैं। साथ ही विशाल ने मायावती के ट्वीट को भी एक्स पर दिखाया। एक और यूजर घनश्याम गौतम ने लिखा, हिंदुओं का नाम लेने में क्या तकलीफ है। प्रेम भारती नाम की यूजर ने लिखा कि खासकर भारतीयों पर नहीं, खासकर हिंदुओं दलितों पर लिखो। तुष्टीकरण के चक्कर में भारतीयों को मूर्ख मत बनाओ। वहाँ रह रहे भारत के नागरिक नहीं हैं, वो बांग्लादेश के ही नागरिक हैं, लेकिन हैं हिंदू। फिलहाल अभी 2 दिन पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर चिंता जताई थी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनके लंबे चौड़े पोस्ट में एक बार भी हिंदू नाम का जिक्र नहीं हुआ। पोस्ट भी ऐसा था कि उसको समझने के लिए किसी परम ज्ञानी भाषा विद्वान के भी पसीने छूट जाएं। अलबत्ता आम आदमी की समझ से तो बाहर की बात थी कि उसको कोई समझ भी पाता। इसको लेकर अखिलेश काफ़ी ट्रोल भी किए गए कि आखिर हिंदू लिखने में आपको क्या आपत्ति है। वास्तव में बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद हालात और भी बदतर हो गए हैं। आरक्षण कोटे को हटाने की मांग करने वाले छात्रों की भड़काई हिंसा अब सांप्रदायिक हो गई है। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों में शामिल हिंदू समुदाय समेत कई अल्पसंख्यकों पर अत्याचार शुरू हो गया है। हिंदुओं के खिलाफ रेप, मर्डर, घर जलाना, दुकानों में तोड़फोड़ जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। कई रिपोर्ट्स यह भी दावा कर रही हैं कि बांग्लादेश में अब पूरी हिंसा हिंदुओं के खिलाफ हो गई है। हिंदुओं को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू समुदाय के घरों मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, वहीं कई हिंदुओं को जान से मार भी दिया गया है। ऐसे में अब हिंदू समुदाय ने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए बांग्लादेश की सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हिंदू समुदाय बांग्लादेश में अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा है। अपने हाथों में बैनर तख्तियां लेकर नारे लगा रहा है कि उन्हें सुरक्षा दो। इसके अलावा हिंदू समुदाय के ये लोग जय श्री राम और बांग्लादेश हमारा देश, हम इसे नहीं छोड़ेंगे के भी नारे लगा रहे हैं। बीते रविवार को हिंदू समुदाय के लोग बंदरगाह शहर चटगांव में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र ने भी संज्ञान ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने को कहा है। प्रदर्शन स्थल पर लोग मांग कर रहे हैं कि हमें जवाब चाहिए, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम शांति से रहना चाहते हैं, हमें जीने दो। इन तख्तियों पर यह भी लिखा है कि हमारी बहनों और माताओं के साथ रेप क्यों हो रहा है, उनका शोषण क्यों किया जा रहा है। बता दें कि 5 अगस्त से बांग्लादेश में हमलों और संघर्षों में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से 52 जिलों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों की कम से कम 205 घटनाएं घटित हुई हैं।
हिंदुओं के हो रहे इस प्रदर्शन में कई भावनाएं देखी गई, जिनमें अल्पसंख्यकों ने अपना गुस्सा, चिंता और आशंका व्यक्त की, इस उम्मीद के साथ कि बांग्लादेश में सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएगी। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही इस हिंसा को नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने जघन्य अपराध बताया है और इस हमले की निंदा भी की है। उन्होंने बांग्लादेश विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ना हो, क्योंकि वह भी इसी देश का हिस्सा है। आप इस देश को बचाने में सक्षम हैं, तो क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? वो भी हमारे भाई हैं और हमें इसी देश में एक साथ रहना है। आप भी रहिए बाखबर और देखते रहिए अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।